में अगर आप देखेंगे, पुराने नियम में अगर आप देखेंगे, लेवी व्यवस्था 16 का 14 देखिए, लेवी व्यवस्था 16 का 14। लेवी व्यवस्था 16 का 14। मग त्याने गोऱ्याचे काही रक्त दयासनाच्या पूर्वेकडल्या बाजूस बोटाने शिंपडावे व ते रक्त बोटाने त्या दयासनासमोर 7 वेळा शिंपडावे। हाँ, लेवी व्यवस्था में देखो, पुराने नियम में जो लिखा है वही नए नियम में पूरा हुआ है। अगर हम लोग को नया नियम समझना है तो पुराना नियम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पुराने नियम में लिखा है कि मूसा को प्रभु ने बताया क्या करना है। लोगों का अगर छुटकारा है, लोगों का देखो, लोगों ने पाप किया, बराबर। लोग जब पाप करते थे तो जो कैसे खून कैसे चढ़ाया जाना चाहिए वहाँ पे लिखा है, बराबर। क्या लिखा है, फिर से एक बार पढ़ेंगे। मग त्याने गोऱ्याचे काही रक्त दयासनाच्या पूर्वेकडल्या बाजूस बोटाने शिंपडावे व ते रक्त बोटाने त्या दयासनासमोर 7 वेळा शिंपडावे। हाँ, 7 बार उसने खून को छिड़का, किसके ऊपर? परमेश्वर के दया के वेदी के ऊपर। प्रभु का उपस्थिति वहाँ पे था। पुराने नियम में अगर आप देखेंगे तो एक संदूक था, वाचा का संदूक था। वाचा का संदूक में क्या क्या था? वाचा का संदूक में हारून को प्रभु ने हारून का जो लकड़ी था, वो लकड़ी में से 2 बादाम आ गए, बराबर। हम लोग वो पूरा स्टोरी नहीं देख सकते, लेकिन हारून की लकड़ी उसमें पड़ी थी। मन्ना पड़ा था। मन्ना मतलब कि परमेश्वर ने रेगिस्तान में लोगों को खाने के लिए दिया था। तो वो दाना जो था, देखो, ज़्यादातर दाना नेक्स्ट डे लिखा है ना, सबत के दिन के नेक्स्ट डे क्या हो जाता? खराब हो जाता था अगर रखा तो, एक दिन के अंदर। लेकिन कितने सालों तक वह दाना साफ, बिना करप्ट हुए, बिना खराब हुए पड़ा था। किधर? संदूक में, बराबर। ये 2 चीज़ें थी ना, और क्या था? और कुछ था? इसकी मूसा की लकड़ी, बराबर। तो ये संदूक में थे। वहाँ पे एक परमेश्वर की उपस्थिति में लोग ने क्या, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए वहाँ पे, जैसा अगर आप देखेंगे, जब सुलेमान बनाता है तो सोलोमन क्या करता है कि 2 सोने के बने हुए करूब को बना के रखता है उधर। करूब जो है छाया करते हैं किसके ऊपर? कृपा के वेदी के ऊपर, या कृपा के सीट के ऊपर, उपस्थिति के ऊपर। तो यहां पे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वेदी को भी 7 बार खून से स्प्रिंकल करो, मतलब खून लगाओ, 7 बार खून लगाओ वेदी के ऊपर, मतलब परमेश्वर की वेदी के ऊपर उसको खून का जरूरत है। तो क्या, क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, प्रभु की सेवा लोग कर रहे हैं, और लोग जहाँ जहाँ आते हैं वह जगह अपवित्र होती है, उसको हम लोग को साफ करना है। देखो, कितनी चीज़ों में आप देखेंगे कितने लोग तेल पानी लेके आते हैं, बराबर। तो हम लोग कितने लोग को, जो होशियार लोग हैं ना, वो क्या बोलते हैं? अरे क्या तेल पानी लेके आया। लेकिन पुराने नियम में आप देखेंगे तो कितना बार दीवट के ऊपर, दरवाजे के ऊपर खून लगाते थे, तेल भी लगाते थे। तो जब हम तेल या पानी लोग लेके जाते हैं, उनके विश्वास के द्वारा जब वो छिड़कते हैं, तो एक किस्म से यीशु का लहू आत्मिक स्थान में, आत्मिक जगत में उस जगह को पवित्र करता है। उसी तरह से यहाँ पे लिखा है गया है कि मर्सी सीट जो था, कृपा का जो सीट था, मतलब कृपा का आसन था, प्रभु का जहाँ पे उपस्थिति था,
उसको भी 7 बार मेमने के या मेंढे के या बकरे के या बुल, मतलब कि बुल क्या हो गया, बैल के खून से छींटा लगाते थे, चारों तरफ छींटे लगाते थे। बराबर, ये पुराने नियम में लिखा है। अगर आप देखेंगे और कहां कहां लगाते थे, 16:16 देखिए। देखो वहां पे बता रहा है क्यों। हाँ, आणखी त्याने इस्रायल लोकांची अशुद्धता व अपराध याबद्दल म्हणजे अर्थात त्यांच्या एकंदर पातकाबद्दल पवित्र स्थानासाठी प्रायश्चित करावे, लोकांच्या अशुद्धतेने व्याप्त होऊन त्यांच्यामध्ये बसत असलेल्या दर्शन मंडपासाठी तसेच करावे। हाँ देखो, परमेश्वर का उपस्थिति का जो वेदी है उधर, और जो तंबू है जिसमें परमेश्वर पूरे के पूरे लोग भी बैठते थे, बराबर, होली प्लेस बोलते हैं, पवित्र स्थान, उसको भी पूरा 7 बार खून से वो लोग साफ करते थे, बराबर। और तीसरा जो है टैबरनेकल, और तीसरा क्या है, ऑल्टर, वेदी, उधर एक वेदी भी थी, बराबर, वेदी भी थी, क्योंकि लोग वेदी पे अपना गिफ्ट देने आते। आप लोग को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? वेदी को, परमेश्वर के मर्सी सीट को जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है, और तंबू को, सबको यीशु के लहू से नहीं, मेमने के लहू से धोते थे, या जो भी सैक्रिफाइस होता था उस वक्त, बलि, उसके लहू से धोते थे 7 बार। इसका मीनिंग अब लोग नए नियम में समझेंगे, ये पुराना नियम है। अभी हम लोग आ जाते हैं नए नियम में। अभी 7 किस्म का जो स्प्रिंकलिंग है, जो धोना है, वो हम लोग बाद में देखते हैं। अभी ये देखते हैं कि प्रभु ने कहाँ पे दिया बलिदान, धरती पे दिया, आसमान में दिया, धरती पे दिया, बराबर। यीशु का लहू धरती पे बहाया गया, लेकिन स्वर्ग में पाप था क्या? नहीं था, स्वर्ग में पाप नहीं था। स्वर्ग में पाप हुआ था, किसने किया? शैतान ने किया, बराबर। स्वर्ग में पाप शैतान ने किया। यीशु का लहू स्वर्ग को भी साफ करता है। इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि पवित्र स्थान के ऊपर 7 बार मेमने का लहू डाला गया। वैसा ही आत्मिक स्थानों में यीशु मसीह ने जब लहू बहाया था, उस स्वर्ग को भी साफ करने के लिए लिया गया। समझ रहे? स्वर्ग को भी निष्पाप करने के लिए यीशु का लहू लगाया गया। नहीं तो क्यों लिखा है इधर? पवित्र स्थान क्या है? स्वर्ग है ना, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है, बराबर। वेदी के ऊपर यीशु के लहू को लगाया गया है। वेदी क्या है? आज के समय में वेदी क्या है? नए नियम में क्या वेदी है? पुराने नियम में तो वेदी है जहां पे भेड़ को, बकरों को, बैल को, सब लोग का बलि देते थे। आज के जमाने में क्या वेदी है? आज के जमाने में ये वेदी है, हमारा हृदय परमेश्वर की वेदी है, और हमारे हृदय को यीशु मसीह अपने लहू से साफ करते हैं। हमारे कितने भी गंदे विचार हो, हमारा विवेक कितना भी अशुद्ध हो, देखो कोई भी लोग आते हैं यीशु के पास, कोई खूनी आता है, कोई शराबी आता है, कोई व्यभिचारी आता है, कोई झूठा आता है, कोई नेता आता है, कोई धंधे वाला आता है, बिजनेसमैन आता है, किसने कोई भी पाप किया हो, यीशु के पास आता है, और यीशु के लहू उसके दिल को, उसके ऑल्टर को साफ करता है, एकदम शुद्ध हो जाता है। दारू पीने वाले आज पास्टर बन गए हैं, हाँ, व्यभिचारी लोग आज पास्टर बन गए हैं, झूठे लोग, खूनी लोग आज पास्टर बन गए हैं, इवेंजलिस्ट बन गए, स्वार्थक बन गए। मैंने ये लोगों को देखा है, खूनी लोग स्वार्थक बन गए हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उनके दिल को साफ किया, उनकी वेदी के ऊपर अपने लहू को लगाया। इसके लिए आज उनका मन, उनका विवेक शुद्ध हो गया, वह परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि शुद्ध विवेक, देखो हमेशा याद रखना, अगर आपका विवेक शुद्ध नहीं है तो आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते।
अगर मेरा विवेक शुद्ध नहीं होता है तो मैं यहाँ पे खड़े रह के मैं वचन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा विवेक हमेशा बोलेगा ये देख तू गलत किया है, तू गलत है, तू गलत है। लेकिन यीशु मसीह का लहू उस सबको साफ करता है। हालेलुया। इसके लिए कभी भी आपको शैतान आके तंग करे, तूने ये किया, तूने वो किया, बोलने का अरे बहुत कुछ किया, तेरे को बहुत कुछ मालूम नहीं है। प्रभु ने सब साफ किया, उसका लहू है ना, मेरा दिल जो है प्रभु का क्या है, ऑल्टर है, प्रभु का वेदी है, और वो वेदी पे यीशु का लहू लगा चुका हूँ। इसके लिए तू चुपचाप बैठ, नहीं तो निकल जाए यहाँ से, ठीक है। ब्लड, शैतान है ना, यीशु के खून से ऐसा घबराता है, डरता है, क्योंकि यीशु का लहू है ना जो, वो हर एक चीज़ को साफ करता है। कोई कितना भी गिरा हुआ आदमी हो, कितने भी पाप किए हो, यीशु मसीह उसको अपने लहू से बचाता है हमेशा। और जब भी प्रभु पिता परमेश्वर देखता है किसी भी, आज वो मुझे देखता है समझो, या सिस्टर को, या आप लोग सब लोग को, या भाइयों को पीछे देखता है, तो हमेशा वह यीशु के लहू के अंदर से देखता है। आप देखो, अगर ये चश्मा अभी तो पारदर्शी है, अगर ये लाल कलर का चश्मा हो और मैं पहन लूँ तो सब लाल दिखेगा कि नहीं? वैसे ही यीशु का लहू जो है ना, वो चश्मा है, जिसको भी देखता है पिता परमेश्वर लाल रंग से देखता है कि इसके ऊपर मेरे बेटे का लहू है, इसने जो भी किया कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे बेटे ने जो किया है वो परफेक्ट है। एक बार मैं प्रभु को बोला था, प्रभु मैं इतना, मेरे को तू इधर उधर लेके जाता है, कभी मुझे शैतान देगा तो, या मेरा क्या? तो मेरे को एक चीज़ बोला था प्रभु ने, बोला था तू डर मत, मेरे बेटे का जो सैक्रिफाइस है ना वो परफेक्ट है, मेरा बेटा ने जो किया है वह परिपूर्ण है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो वेदी के ऊपर प्रभु का लहू है नए नियम में, और तंबू क्या है? तंबू के ऊपर भी तो खून लगाया। तंबू कौन है? हम लोग हैं। यीशु मसीह को किसने धारण किया? हम लोगों ने धारण किया। इसके लिए जब भी आपको लगे कि शैतान हमले कर रहा है, मेरे घर के ऊपर तकलीफ आ रही है, सब नीचे ऊपर हो रहा है, उस सब परिस्थिति पे यीशु के लहू को लगाओ, कबूल करो। कल रात को ही मैं आ रहा था तो बहुत मेरे दिमाग में बहुत अटैक हो रहा था शैतान का, मैं सोच रहा था क्या हो रहा है ये सब। फिर मेरे को याद आया कि आज लहू नहीं लगाया मैंने, तो रात को मैंने फिर यीशु के लहू की प्रार्थना किया। जैसा प्रार्थना किया सब रुक गया, नींद आने लगा, चालू हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है, आज हम लोग को और यीशु के लहू को आपको लगाना है। देखो वहां पे याजक ने क्या किया? याजक ने खून बहा दिया, सिर्फ ऐसा था क्या? याजक ने खून बहा दिया था क्या? सिर्फ याजक ने क्या किया? मूसा को क्या बोला था कि याजक को बोल, जो खून पड़ा है, देखो वेदी में ना, वेदी के नजदीक खून बहता है जब भी, तो एक किसी पात्र में पड़ता है, वो पात्र से उसको हिस्सप रहता था, हिस्सूप, मालूम है? इसमें लिखा है वचन में, पुराने नियम में हिस्सप लेते थे, घास के जैसा रहता था। वह घास जो है वो डुबा के खून में वो चारों तरफ से उसको लगाते थे, वेदी के ऊपर, प्रभु की उपस्थिति के ऊपर, तंबू के ऊपर लगाते थे। ठीक है, वैसे ही आज भी हम लोग को उस ब्लड को, उस खून को लगाना है। और वो खून क्या है? यीशु का खून है। यीशु का खून कैसा लगाएंगे? आज का हिस्सा क्या है? आज का घास क्या है? जो घास से खून लेते थे, आज क्या है? समझ रहे हैं आप? चूना लगाते हैं ना हम लोग, कैसा ब्रश लेते हैं, वैसे उस समय में घास रहता था, हिस्सोप बोलते हैं जिसको, उससे खून को लेके चारों तरफ लगाते थे। आज हिस्सोप क्या है? आज घास क्या है? आज हमारा जवान घास है। हालेलुया। वो जवान से हम लोग यीशु के लहू को कबूल कर सकते हैं। वो जवान से हर एक परिस्थिति में, आपको और कोई प्रेयर नहीं आता है ना, सिर्फ सिंपल प्रार्थना करो, प्रभु ये झगड़े हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, मेरा पति दारू पीता है, ये गड़बड़ कर रहा है, सबके ऊपर यीशु के लहू को कबूल करो। मेरा माँ का एक आदत है, कोई भी बीमार होता है ना बच्चा घर पे, वो प्रभु में है, तो वो क्या करते हैं, तेरे लहू को लगाते हूँ, तेरे लहू को, बच्चा ठीक हो जाता है।
क्योंकि यीशु का लहू पावरफुल है। यीशु को लहू को अगर हम लगाएंगे, अपने जबान से कबूल करेंगे, तो उस सब जगहों को प्रभु स्थिर करेगा, सुरक्षित करेगा। इसके लिए यीशु का लहू हम लोग को मिला गया। इसके लिए प्रभु का वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि वो दुष्ट का ऊपर कंट्रोल करेंगे। किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के द्वारा। यीशु का लहू और हमारी गवाही शैतान के ऊपर हावी हो जाती है। हालेलुया। यीशु का लहू, सब लोग बोलेंगे, यीशु का लहू और मेरी गवाही शैतान के ऊपर मुझे जय देती है। हालेलुया। ये अगर ये वचन भी बोलेंगे तो शैतान भाग जाएगा। ये वचन भी अगर आप बोलेंगे तो शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। तो आज हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, 9 बजे हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। आज हम लोग ने दूसरा टॉपिक चालू किया, 7 छिड़काव, लहू के 7 छिड़काव। पुराने नियम में 7 छिड़काव थे, तो नए नियम में वो क्या है हम लोग देखेंगे कल सुबह, ठीक है। लेकिन उसका पावर क्या है, उसकी ताकत क्या है, वो आज हम लोग ने देखी कि यीशु के लहू की ताकत जो है वो हमारे शरीर को, हमारे दिल की वेदी को, हमारे घरों को, हमारे रिश्तों को सुरक्षित रखती है। लेकिन लगाना हम लोग को है, ठीक है। सिर्फ लहू बह गया ऐसा नहीं है, यीशु का लहू हमारे अंदर, हमारे पास है। हम यीशु के लहू को लगा सकते हैं, वो हमेशा है उधर, ऐसा मत सोचो। एक और बात है कितने लोग सोचेंगे यीशु का लहू तो बह चुका ना, अभी क्या? यीशु का लहू हमें, देखो यीशु का लहू ऐसा है जिसको धरती ले नहीं सकती है। हाबेल का लहू धरती पी गई, लेकिन यीशु का लहू ले नहीं सकती है। आत्मिक स्थानों में आज भी यीशु का लहू हमारे लिए जय के लिए रखा गया है। उस लहू को हम हमेशा आत्मिक स्थानों में लगा सकते हैं। आप चेक करो, बहुत से बड़े लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, यीशु के लहू के द्वारा वो लोग सुरक्षित है। क्योंकि यीशु का लहू हमें सुरक्षा देता है सेवा करने के लिए, सुरक्षा देता है हमारे रिश्तों को कामयाब रखने के लिए, कायम रखने के लिए, सुरक्षा देता है विश्वास में रहने के लिए। इसके लिए यीशु के लहू का उपयोग करो। हम लोग यीशु के लहू को उपयोग नहीं करते हैं। करते हैं क्या? अभी से लेके, आज से लेके हम लोग यीशु के लहू को लगाएंगे अपने जीवन में, हमारे दिल में। जब विचार बहुत खराब हो रहे हैं, बोलेंगे यीशु का लहू मुझे दो डाल, और आप देखेंगे किस तरह से आपका दिल विवेक शुद्ध हो जाता है। हालेलुया। और मैंने ये देखा है, आजमा के देखा है, ये सच है। कितना बार डिलीवरेंस में भी आप जब बोलते हैं ना यीशु का लहू, दुष्ट आत्मा कांपने लगती है, क्योंकि लहू से शैतान डरता है। वो लहू उसको मालूम है कि जय पाया हुआ लहू है, और वह हमेशा जय पाया, जय देता भी है। हालेलुया। तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं और हम लोग एक छोटा सा प्रेयर करते हैं।